गुड मॉर्निंग नीमच। मैं नहीं हूँ राजनीति में। इससे अधिकतर देखा जाता है तो वंदना खंडेलवाल को होना चाहिए। आपने कहा कि बीजेपी में आपस में फूट फजीहत हो रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ सरकार बना पाएगी नगर पालिका में? जादुई छड़ी नहीं घूमते, गांधी जी घूमते हैं। गांधी छाप का बड़ा खेल है, क्या नोटों के बंडलों की बात आ रही क्या? कि गांधी जी के बिना काम ही नहीं चलेगा देश के अंदर। गुड मॉर्निंग नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं आपके साथ दीपक ताबिया। हमारी टीम पहुंच गई है फितरत चौक पर। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म राजनीति की चर्चाएं यहाँ पर चलती हैं और नीमच नगर पालिका अध्यक्ष का फैसला 24 घंटे बाद होने वाला है। जहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत है तो 3 उम्मीदवारों के नाम तेजी चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस गठजोड़ की राजनीति में लगी हुई है। कौन होगा नीमच का नगर पालिका अध्यक्ष, बात करेंगे राजनेताओं से। ये देख सकते हैं फितरत चौक पर गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म राजनीति रोज़ यहाँ होती है। कुछ घंटों बाद नीमच का फैसला होने वाला है। क्या लगता है नीमच का नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर? मैं नहीं हूँ राजनीति में। क्या लगता है नीमच नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर? देखिए, हम लोग विपक्ष में है क्योंकि हमने भी पूरी मेहनत करी थी और नीमच में कांग्रेस सिर्फ 2755 वोटों से पीछे रही है। तो चूँकि हमारा बहुमत नहीं आया तो भाजपा की उनका अपना फैसला होगा कि वो किसको अध्यक्ष बनाए। लेकिन हमारा यही कहना है, जो भी अध्यक्ष बने पिछले 7 साल के कार्यकाल में भाजपा शासनकाल में कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए जिसे गिनाया जा सके। तो जो भी अध्यक्ष भाजपा का बने वो नीमच का विकास करे और अच्छा विकास करे, बगैर भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चलाए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। आए दिन बंगला बगीचा की समस्या को लेकर जो हल्ला होता है, बंगला बगीचा की समस्या के समाप्त हो। कांग्रेस के पास 14 पार्षद है, 3 निर्दलीय हैं। ऐसे में वीणा प्रदेश सक्सेना का नाम तेज चल रहा है। कांग्रेस भी क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह गठजोड़ करके सत्ता में आ सकती है? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और बहुत बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस का बोर्ड यहाँ बैठ जाए। हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी हैं वो कांग्रेस यहाँ पे नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में बैठे, ये आसानी से हो भी रहा है और आपको लगेगा आने वाले समय में कि हमारे कांग्रेस का परिषद भी नीमच नगरपालिका बन सकती है। हमारे साथ में जिन स्टॉल के मालिक हैं उनसे बात करेंगे। दिन भर गर्मा गर्म चाय पर लोग रोज आते हैं, चाय पर चर्चाएं होती हैं। किस तरह की राजनीति होती है आपकी दुकान पर? हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों आते हैं नेता, और यहाँ दिन भर ही चलती रहती राजनीतिक में। यहाँ फितरत चौक से नाम से प्रसिद्ध है हमारी होटल, और यहाँ वैसा नगर पालिका का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो विपक्ष में हो और सब नीमच का कार्यक्रम उसका सही साथ चलाता है। 3 नाम चल रहे हैं तेजी से, करण परमार, वंदना खंडेलवाल, स्वाति चोपड़ा। किसको देखना चाहते हैं अध्यक्ष? इससे अधिकतर देखा जाता है तो वंदना खंडेलवाल को होना चाहिए, क्यों पुरानी 2 बार की पार्षद भी रह चुकी है। तो उसमें कुछ तो आपकी पड़ोसी इसलिए? नहीं, पड़ोसी के साथ में नहीं है। पड़ोसी से क्या लेना देना, पड़ोसी हमारे थोड़ी काम आ जाएगा, चाय थोड़ी पीना आएगी हमारे यहाँ। क्या सेवर जी, बस यही कहता हूँ। जे थे जैन साहब जिनका साफ कहना था कि वंदना खंडेलवाल को नगर पालिका अध्यक्ष में देखना चाहते हैं, और नेता भी उनसे बात करेंगे। क्या लगता है नीमच 24 घंटे बाद नीमच को एक नगर पालिका अध्यक्ष मिलने वाला है? ये बात सही है कि नीमच में कांग्रेस ने अपने सीटों में वृद्धि की है। हम 7 से 14 पे पहुँचे हैं। हम उस स्कोर पे नहीं पहुँच पाए जहाँ बहुमत हो, लेकिन बीजेपी की जो अंदरूनी कला और जो अंदर की राजनीति है उसमें कला उजागर हो गई है, और अगर ये कला सतह पर आई तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी नीमच में। आपने कहा कि बीजेपी में आपस में फूट फजीहत हो रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ सरकार बना पाएगी नगर पालिका में? बिल्कुल। हमारा जो अध्यक्ष पद के दावेदार है वीणा सक्सेना, पति ब्रजेश सक्सेना, जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी है, वो निश्चित रूप से इस प्रयास में है और हम सब लोग उसके साथ में हैं और हम सरकार बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। क्या लगता है कुछ जादू छड़ी घूमेगी? जादुई छड़ी नहीं घूमते, गांधी जी घूमते हैं। जादुई छड़ी नहीं घूमती है, गांधी जी घूमती है, इस प्रकार का कहना है। नोटों के बंडल की बात आ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर नोटों के बंडल से नेताओं को खरीदा गया, उसी तरह नीमच नगर पालिका अध्यक्ष भी बड़ा फेर बदल सकता है, इस प्रकार का कहना है नेताओं का। क्या लगता है नीमच नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर 24 घंटे बाद फैसला होने वाला है? नीमच नगर पालिका के अप्रत्याशित परिणाम आने की संभावना है। जो लोग सोच रहे हैं वो दिल के अरमा आंसू में बह गए, वो वाली कहावत चरितार्थ होगी और कांग्रेस
जो भी हाल 14 सीट पर आई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस का बोर्ड बन जाए, और नहीं भी बना तो कांग्रेस के सहयोग से दूसरे लोग भी बन सकते हैं अध्यक्ष। ऐसी संभावनाएं शहर में चल रही है और हम तो चाहते हैं कि गैर भाजपाई सरकार नीमच के अंदर बने। 3 निर्दलीयों पे बड़ा दाव खेल सकती है कांग्रेस, ये कहना है। नीमच में 3 निर्दलीय तो वहीं 14 कांग्रेस के पार्षद हैं, तो क्या सेंधमारी होगी बीजेपी में? हो सकती है, बिल्कुल संभावना है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति में सब कुछ संभव है। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की थी और सबके सब बैंड बाजे सही थी, दूसरे में चले गए और सरकार बदल गई, तो कोई बड़ी बात नहीं कि नीमच शहर के अंदर भी वो दोहराया जा सके। गांधी छाप का बड़ा खेल है, क्या नोटों के बंडलों की बात आ रही क्या? बिल्कुल आइए, बिल्कुल वो मिलना भी चाहिए। ये तो दौर ही ऐसा चलाया है इन लोगों ने कि गांधी जी के बिना काम ही नहीं चलेगा देश के अंदर। हर लोकतंत्र की बात करती है कांग्रेस, फिर गांधी छाप क्यों? लोकतंत्र अपनी जगह है, जहाँ कांग्रेस के लोग हैं वो तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन जो बिकाऊ हुए हैं उनको तो खरीदना पड़ेगा ना। तो क्या कांग्रेस भी चाहती है कि अब नोटों की बंडलों पे खरीद फरोख्त की जाए, सरकार गिराई जाए, बनाई जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो जवाब जैसे को तैसा, जैसा उनका वार वैसा हमारा वार। लोकतंत्र की हत्या करने को मजबूर है कांग्रेस, जैसे को तैसा इस प्रकार की बात कहने को चाह रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने महाराष्ट्र और बीजेपी में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई है, उसी तरह नीमच नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर भी बड़ा खेल हो सकता है। क्या कहना है? गठजोड़ की बात आ रही है, कांग्रेस के पास 14 है और 3 निर्दलीय हैं, तो क्या बाजी पलटेगी? देखो क्या है कि यूँ देखा जाए तो बीजेपी के पास 23 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 14 और 3 निर्दलीय हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर फूट फटावल चल रही है, जिस तरह से आपस में घमासान चल रहा है, ऊपर से देखने पर सतह पे लहरें नहीं लिख रही है, पर अंदर ही अंदर उथल पथल मची हुई है। तो भाजपा के लोग भी जो है, जो जिस तरह से जो नाम आ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, उससे भाजपा के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा के लोग भी नहीं चाहते कि जो नाम चल रहा है वो नाम, जिस तरह से 3 नाम चल रहे हैं उसमें से कई नाम ऐसे हैं जिनको भाजपा के लोग पसंद नहीं करते। अगर उनमें से एक नाम आया तो हो सकता है कि भाजपा के लोग टूटकर कांग्रेस को समर्थन दे दें या निर्दलीय कोई इसके अंदर आ जाए और उसको समर्थन दे दें, क्योंकि निर्दलीयों में 3 पुरुष हैं और महिला अध्यक्ष बननी है। तो भाजपा के लोगों में से टूट के भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना भी बनती है। क्योंकि जो 3 नाम बीजेपी में चल रहे हैं उसमें से जिस तरह से खेल हुआ है, जिस तरह से चुनाव जीते हैं लोग, वो सबके सामने है, उसको दोहराना नहीं चाहिए। बीजेपी में 3 नाम चल रहे हैं, स्वाति चोपड़ा, वंदना खंडेलवाल, रंजना करण परमार, तो किसको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं? कैसा लगता है कि इस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए? नगर पालिका अध्यक्ष वो होना चाहिए जो भू माफियाओं को संरक्षण नहीं दे, जो नगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म करे, जो शहर की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान दे, बंगला बगीचे की समस्या के ध्यान दे, नामांतरण की तरफ ध्यान दे। ये जो दूसरी समस्या है शहर के अंदर इतनी है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि नगर पालिका में बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है, ये आम धारणा है। उस धारणा को ख़त्म करें, तब भ्रष्टाचार नगर पालिका में पहली बार देखने में मिला। पिछले 5-7 सालों में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो मतलब चरम सीमा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी जितनी भ्रष्ट है उससे ज़्यादा भ्रष्ट नगर पालिका की सरकार है। स्पष्ट बहुमत है बीजेपी को, 3 नाम चल रहे हैं। आधे घंटे पहले नगर पालिका अध्यक्ष का नाम का ओपन होगा, तो ऐसे में क्या कांग्रेस भी सेंधमारी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि अब जो ये गेम चल रहे हैं राजनीति में, ऊपर लेवल पे देखो आप, मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी ने गिराई, महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी ने गिराई, तो यहाँ पे तो बहुत छोटी बात है। ये यहाँ पर एक छोटी सी जगह है और यहाँ पे बहुत छोटा गेम है, तो यहाँ पे भी होना कुछ नहीं है। क्योंकि भाजपा ने जो परंपरा चलाई है लोगों को खरीद फरोख्त करने की और सरकारें गिराने की, तो कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस संविधान लोकतंत्र की बातें करती है, तो क्या अब कांग्रेस भी इस नीति पे काम करेगी? देखिए, लोकतंत्र की तो बात अब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बीजेपी ने जो एक स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ शासन की बात करी थी, तो स्वच्छ शासन और स्वच्छ प्रशासन कहाँ रहा? ये सारा का सारा राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त बहुत भ्रष्ट तंत्र के हाथ में चला गया है और यहाँ पर जो है रुपयों का लेन देन बहुत मामूली बात है। 25-25, 30-30 करोड़ में विधायक और सांसद बिक रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर पार्षद के जो उम्मीदवार हैं बिक के इधर उधर चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है भाजपा के पार्षद टूट जाए और वहाँ पे बोर्ड में जाके हो सकता है कांग्रेस के पार्षद भी पाला बदल ले, तो कुछ भी संभव है यहाँ पर। क्योंकि अब ये नैतिकता की बात नहीं रही है और राजनीति में नैतिकता लगभग ख़त्म हो चुकी है। नैतिकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस भी अब बीजेपी के राह पर चल पड़ी है। उनका भी साफ कहना है कि गांधी छाप पर सब असंभव को संभव किया जा सकता है। हमारे साथ में और लोग भी बात करेंगे। क्या लगता है 24 घंटे बाद नीमच नगर पालिका का फैसला होने वाला है?
जो भी बने नीमच शहर के लिए अच्छा हो, जागरूक व्यक्ति बने, ताकि नीमच की जो मूलभूत समस्या हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है वर्तमान में बगाना बाईपास को लेकर है, साफ सफाई को लेकर है, जो भी अध्यक्ष बने वो कम से कम। 3 नाम तेजी चल रहे हैं बहुमत है भाजपा के बाद, स्वाति चोपड़ा, वंदना खंडेलवाल, रंजना करण परमार। किसको देखना चाहते हैं आप? ये तो अब उनका भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसे चाहेंगे। और जनता के रूप में आप किसको चाहेंगे? तो जनता के रूप में तो ऐसा अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो जनता तय करती। अब चूंकि मामला संगठन के अंदर है और संगठन के अंदर ही तय होना है, तो जो संगठन चाहेगा वो होगा, जनता के चाहने से कुछ भी नहीं होना है। फिर भी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? अध्यक्ष पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, लोगों की भावनाओं को समझे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के इसके बारे में सोचे हुए वो अध्यक्ष होना चाहिए। यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, चाय की चौपाल पर, गर्मा गर्म चाय पर रोज राजनीति होती है, गर्मा गर्म राजनीति होती है, चर्चाएं होती है राजनीति को लेकर। बात करेंगे यहाँ के नीमच शहर के बुद्धिजीवियों से कि किस तरह का नगर पालिका अध्यक्ष चाहते हैं, किस तरह का अध्यक्ष चाहते हैं। बात करेंगे जनता से, क्या कहना है अध्यक्ष को लेकर? नीमच नगर पालिका अध्यक्ष आम जनता की भावनाओं को समझे, उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दे। विगत कई महीनों से शहर में कोई भी नगर पालिका नहीं थी, उससे आम जनता को छोटी छोटी समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, सफाई की समस्याएं, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। अब हम उम्मीद करते हैं जो भी नया अध्यक्ष बने वो शहर को एक नया आयाम दे, डेवलपमेंट करे। समस्याओं की बात करें तो बगाना एरिया जो काफ़ी बड़ा एरिया है, उसमें छोटी पुलियाओं का जो रोड है, अंडर ब्रिज का रोड है, वो रोड का बहुत बुरा हाल है। सभी लोग परेशान होते हैं, इसीलिए अंडर ब्रिज के रोड और फाटक के ऊपर जो फ्लाईओवर हमारे माननीय विधायक जी ने प्रयास से जो सैंक्शन हुआ है, उसको अतिशीघ्र निर्माण कराना चाहिए। ये मंडी के डेवलपमेंट और शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। शहर के अध्यक्ष की बात कर जाए तो 3 नाम तेजी से दौड़ रहे हैं, स्वाति चोपड़ा, करण सिंह परमार और वंदना खंडेलवाल। तो किसको अध्यक्ष बनना चाहेंगे आप? जो नीमच का जो डेवलपमेंट कर सके, जो नीमच में नई चीज़ें लगा सके, बंगला बगीचा हुआ, कुछ नया डेवलपमेंट करेगा। जो जनरल डेवलपमेंट है वो तो अध्यक्ष करेगा ही करेगा, पर जो भी नया डेवलपमेंट करेगा, ये बंगला बगीचा जो कि बरसों पुरानी हमारी समस्या नीमच की, उसको जो सॉल्व कर सके उसको बनना चाहिए। ठीक कल यानी 6 तारीख को नगर अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। 24 घंटे बाद नीमच को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। तो कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? जो नाम चल रहे हैं तीनों में से किसको अध्यक्ष चाहेंगे आप? तीनों में से कोई भी बने, पर नीमच का विकास होना चाहिए। क्या चाहते हैं नीमच के लिए, कैसा विकास चाहते हैं? हमारा तो मेनली बंगला बगीचा समस्या का निदान हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बस यही चाहेंगे। 3 नाम चल रहे हैं, किसको अध्यक्ष बनना चाहते हैं आप? तीनों में से कोई भी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बस विकास होना चाहिए नीमच का। क्या चाहते हैं, कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? जो शहर के लिए अपना एक विज़न लेके आगे बढ़े। बहुत सालों से नीमच शहर का विकास रुका हुआ है और पिछले कई टाइम से जब अध्यक्ष नहीं है तो नामांतरण की समस्या, लीज की समस्या, ये जनता बहुत परेशान है इन चीज़ से। ये काम बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रहे हैं और शहर में कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहा है। जैसे एक मेडिकल कॉलेज आया है, उसके बाद और कुछ नई चीज़ें नहीं आ पा रही है। जो शहर से भाटखेड़ा से जो जावत फंटे तक का रोड बनना है शहर के मध्य का, 4 लेन जो बनना है वो नहीं बन पा रहा है। शहर में बहुत जगह अंधेरा रहता है, लाइट की समस्या है नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होने के कारण। तो जिसका एक विज़न हो शहर को लेके, शहर के लिए जो अपना तन मन धन सब कुछ दे सके, उसको अध्यक्ष बनना चाहिए। शहर की बंगला बगीचा समस्या हो, नामांतरण की समस्याओं को लेकर कहना है कि लगातार समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन शहर का विकास होना चाहिए। जो नाम प्रबल चल रहे हैं, उन प्रबल नामों में से किसको देखना चाहते हैं आप? कोई भी बनो, अपना को ऊपर मिलेगा, कोई भी बनो। एक तरफ स्वाति चोपड़ा है तो दूसरी तरफ रंजना करण परमार और तीसरी तरफ वंदना खंडेलवाल। 3 नामों पर पैनल चल रहा है। जनता किसके सर पर ताज देना चाहती है? यह अभी कभी जल्दी होगा कुछ भी कहना। तीनों ही उम्मीदवार जो है काफ़ी सशक्त हैं और तीनों ही जनता के मतलब उस पर खरे उतरेंगे। तो अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, इस प्रकार का कहना है नीमच की जनता का। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म राजनीति यहाँ गरमा रही है। नेताओं के मन में सब और जनता के मन में है कि हमारा शहर को कैसा नेता मिले जो हमारे शहर का विकास कर सके। हमारे साथ में और लोग भी हैं, क्या कहना है आपका?
आप क्या चाहेंगे? मेरी बात हो गई ना, मैंने अभी पूरा बयान दे दिया। बस नीमच का विकास चाहिए सर, कोई भी बनो, सब सक्षम में काम करने में अच्छे हैं, सभी तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं और काम करने में कार्य क्षमता रखते हैं, कोई भी बनो सब अच्छी बात है, नीमच का विकास होना चाहिए। इस बीच में अगर कांग्रेस ने बाजी मार दी तो क्या लगता है, कांग्रेस अगर गठजोड़ करता है जिस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति होती है, तो क्या कहना है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। पॉसिबल नहीं। गठजोड़ की राजनीति जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गठजोड़ की राजनीति करी है, उसको लेकर ही बात करेंगे। क्या लगता है अगर नीमच में भी कांग्रेस गठजोड़ करके निर्दलीयों को साथ लेके अगर नपा अध्यक्ष में ताजपोशी करती तो क्या कहना है? जनता ने जिसको बहुमत दिया है उसका अध्यक्ष जनता चाहेगी, ऐसा आम जनता का सोचना है। बाकी राजनीति क्या होती है इसमें आम जनता क्या कर सकती है। हम तो चाहेंगे जिसको बहुमत हो वो ही अपना अध्यक्ष चुने और सभी के लिए कार्य करे, समस्याएं सॉल्व करे, ये है इम्पोर्टेंट। ये था नीमच का फितरत चौक, जो गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म राजनीति। नपा अध्यक्ष को लेकर 24 घंटे बाद नीमच का भाग्य का उदय हो जाएगा। और ये थे नीमच की बुद्धिजीवी। लगातार देखते रहिए MP44 न्यूज़। मैं आपके साथ दीपक कतापिया।